नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। मुहर्रम की 8 तारीख के मौके पर हज़रत इमाम हुसैन की याद में अजमेर स्थित हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से बड़े ताजिए शरीफ की सवारी बड़े ही श्रद्धा और अकीदत के साथ निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने ताजिए शरीफ के दीदार किए और अपनी मन्नतें पेश कर मुल्क में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। मुहर्रम की 8वीं तारीख के मौके पर हजरत इमाम हुसैन की याद में अजमेर स्थित हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह से बड़े ताजिया शरीफ की सवारी बड़े ही श्रद्धा और अकीदत के साथ निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने ताजिया शरीफ के दीदार किए और अपनी मन्नतें पेश कर मुल्क में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। बड़े ताजिया शरीफ की सवारी दरगाह के मुख्य द्वार स्थित निजाम गेट से प्रारंभ हुई। पारंपरिक धार्मिक रस्मों और सलाम पेश करने के बाद ताजिया शरीफ को सवारी के रूप में निकाला गया। सवारी अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए दरगाह के 5 नंबर छतरी गेट तक लाई जाएगी, जहां विभिन्न धार्मिक रस्मों का आयोजन किया जाएगा। सवारी के दौरान दरगाह परिसर और मार्ग के दोनों ओर अकीदतमंदों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने ताजिया शरीफ पर शहरे पेश किए और अपनी मुरादों के लिए दुआ मांगी। कई श्रद्धालुओं ने अपने परिवार की खुशहाली, बेहतर स्वास्थ्य और मुल्क में शांति व सौहार्द की कामना की। मुहर्रम का महीना इस्लामिक इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इस अवसर पर हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला में दी गई महान कुर्बानी को याद किया जाता है। बड़े ताजिया शरीफ की सवारी भी उसी याद और श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है, जिसमें लोग शामिल होकर इमाम हुसैन की शिक्षाओं और उनके बलिदान को नमन करते हैं। सवारी के दौरान पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना रहा। अकीदतमंदों द्वारा या हुसैन और या अली के नारों के साथ इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 मुहर्रमुल हरम तारीख हो गई है और सुल्तान सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी सवारी इस साल जो पहली होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है, जो कि बुलंद दरवाजे से शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला। और 5 नंबर गेट के ऊपर में ताज होटल है, तो जगह है पुरानी है, वहीं पे शुरुआत से इमाम हुसैन के ताजिए रखे जाते हैं। अब आप पे इंशाल्लाह रखे जाएंगे 12 बजे। कल 9 तारीख को इंशाल्लाह ताला वहाँ से सवारी होगी इमाम बारगाह में, और 10 तारीख को इमाम बारगाह से सवारी वापस इधर ही मुकम्मल होगी सुबह 4 बजे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि इस्लाम के तीसरे इमाम हैं, पहले इमाम हुए इमाम अली अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम इमाम हसन, तीसरे इमाम इमाम हुसैन, ऐसे करते करते 12 इमामों तक ये कहानी जारी है। तो ये कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि मैं तुम्हारी नस्ल में इमामत दूंगा। आपने दुआ करी थी इमामत की, लेकिन जो मुस्तहिक होगा उसको तक मेरा वादा पहुँचेगा, जो जालिम होंगे उन तक वो वादा नहीं पहुँचेगा। ये आले अबू तालिब हज़रत अली आल इब्राहिमी में से आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले इमाम हुए इमाम अली, जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने गदीर खुम के ऊपर में मन कुंतु मौला का ऐलान किया था और इमामत एंडोर्स करी। दूसरे इमाम है इमाम हसन, तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सुल्तान है ये, कुरान में अल्लाह ताला ने इनको अता किया, आयत आई है बताया इमाम अली के लिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के वक्त फतह की दुआ नहीं करी थी कि अल्लाह मुझको सुल्तान नहीं पता है जिसका मुकद्दर है। सुल्तान आ गया तो फतेह अपने आप उसका मुकद्दर है, जहाँ भी हो जाएगा वो फातेह होगा। तो खैबर में जिस सुल्तान की दुआ करी अल्लाह ने वो अता फरमाया, उन्हीं के शहजादे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला में शहीद हुए अपने घर वालों के साथ, 72 शहदा करबला के साथ। और भी काफ़ी लोग थे, लेकिन शहादत 72 को अता हुई अल्लाह ताला की तरफ से। तो सफ़र शाम का वाक़या है, आगे और भी दीगर चीज़ें। तो इंशाअल्लाह ये ज़िक्र हुसैन अजमेर शरीफ में कदीमी शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब नवाज के दौर से चालू है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक जारी रहेगा। सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर में जा हुसैन कह करके अपनी माल जान सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं अजमेर के लोग, दाम ख्वाजा भी और अजमेर के लोकल जो रहवासी मुस्लिम हैं वो। आपका नाम? लंगर, नियार, शरबत वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह किया जाता है। तो इंशाअल्लाह हाज़िरी में रहिएगा आप भी भाई के साथ में इंशाअल्लाह चैनल। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए शातिर महिला चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला घर में साफ सफाई का काम करती थी और उसी दौरान सोने के गहने चुरा ले गई थी। पुलिस ने चोरी का 100% माल भी बरामद कर लिया है। पुलिस थाना क्लॉक टावर ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए शातिर महिला चोर को गिरफ्तार किया है।
आरोपित महिला घर में साफ सफाई का काम करती थी और उसी दौरान सोने के गहने चुरा ले गई थी। पुलिस ने चोरी का 100% माल भी बरामद कर लिया है। क्लॉक टावर थाना प्रभारी भिखाराम ने बताया कि पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगेड़ और सीओ दक्षिण मनीष बड़गुजर के सुपरविजन में थानाधिकारी भिखाराम काला के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। 23 जून 2026 को प्रार्थी अमन जैन पुत्र विमल जैन निवासी महावीर मोहल्ला केसरगंज ने थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के अनुसार उनके घर से एक सोने का कंगन और 4 सोने की अंगूठियां चोरी हो गई थी। इस पर BNS 2023 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शक के आधार पर घर में साफ सफाई का काम करने वाली बाई मनीषा को डिटेन कर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपित ने चोरी की वारदात कबूल कर ली। गिरफ्तार महिला का नाम मनीषा है। वह मूल रूप से नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और हाल में वह केसरगंज स्थित एक मकान में किराएदार के रूप में रह रही थी। को मुकदमा दर्ज कराया चोरी का और उसने वैसे अपनी नौकरानी मनीषा पे शक जाहिर किया कि हमारी नौकरानी मनीषा है जो पिछले 7-8 महीने से झाड़ू पोछा का काम करती है, तो मनीषा पे हमें शक है। तो मनीषा को बुलाया गया और उससे गहनता से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की, तो उसने कबूल किया कि 4 सोने की बींटियाँ और 1 सोने का कड़ा उसने वैसे चोरी कर लिया। और हमारे एसपी साहब ने हमें आदेश करवाया, उनके निर्देश अनुसार हमने कार्रवाई करते हुए सारा जो माल है वो 100% माल बरामद कर दिया। बोलता मनीषा वहाँ काम करती थी, तो उसने वैसे अलमारी में उससे जब गहनता से पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं तो अलमारी से पैसा लेना चाहती थी, लेकिन जब वो सोने के जेवर वगैरह दिखाई दे दिए तो मेरा लालच आ गया, मन में लालच आ गया और करने की चीज़ नहीं, ऐसा नहीं आया क्योंकि पैसों की तंगी चल रही थी, इसलिए वो पैसा निकालना चाहती थी। गोल चक्कर पूर्व के लिए उस रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में कोई उसका ये मनीषा रामगंज एरिया के अपने 25 से 30 ग्राम के करीब है ये सारा माल, जो वैसे 3 लाख और 4 लाख के बीच में। हाँ, 100% माल बरामद। कब से काम करती थी ये 7-8 महीने से काम कर रही थी। शहर के पुरानी मंडी स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में बेहद शातिर तरीके से सोने की चेन चोरी करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक और युवती ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे और चेन खरीदने के बहाने लाखों रुपए की चेन पर हाथ साफ कर गए। शहर के पुरानी मंडी स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में बेहद शातिर तरीके से सोने की चेन चोरी करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक और युवती ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे और चेन खरीदने के बहाने लाखों रुपए की चेन पर हाथ साफ कर गए। श्री गोपाल ज्वेलर्स के संचालक के अनुसार 23 जून की शाम करीब 7:30 बजे एक युवक और युवती उनकी दुकान पर आए। दोनों ने सोने की चेन खरीदने की इच्छा जताई, जिसके बाद उन्हें विभिन्न डिजाइन की करीब 30 से 40 चेन दिखाई गई। इस दौरान दोनों चेन पर लगे टैग, वजन और अन्य विवरणों को काफी देर तक ध्यान से देखते रहे। व्यापारी का आरोप है कि इस दौरान दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से एक असली सोने की चेन निकाल ली और उसकी जगह अपने साथ लाई गई लगभग समान वजन की नकली चेन डिब्बे में रख दी। चेन का वजन समान होने के कारण उस समय किसी को भी चोरी की भनक नहीं लगी। दुकान बंद करने से पहले नियमित प्रक्रिया के तहत स्टॉक का वजन किया गया, जिसमें सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। असली और नकली चेन का वजन लगभग समान होने के कारण किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ। अगले दिन सुबह स्टॉक को दोबारा व्यवस्थित करते समय एक चेन संदिग्ध प्रतीत हुई। गहन जांच करने पर वह नकली निकली। इसके बाद दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें युवक और युवती की पूरी गतिविधि सामने आ गई। व्यापारी के अनुसार चोरी हुई सोने की चेन का वजन करीब 7 से 8 ग्राम है। वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार इसकी कीमत लगभग 1 लाख से 1.25 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है। फुटेज में दोनों आरोपी काफी पेशेवर तरीके से वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। 23 तारीख की शाम को 7:30 बजे एक महिला और एक पुरुष आए थे शोरूम पे। उन्होंने चेन देखने के लिए बोला। हमने उनको करीबन 30 से 40 पीस दिखाए चेनों के। फिर उसके बाद में उन्होंने टैग से वजन को पढ़ते हुए वो एक नकली चेन भी अपने साथ लाए थे।
तो उसी वजन की चेन उन्होंने उसमें से चोरी कर ली और नकली चेन उसमें मिक्स कर दी। फिर उसके बाद में जब नकली चेन उन्होंने मिक्स करी तो हमने डब्बे का वजन मिलाया। डब्बे का वजन पूरा मिल रहा था तो हम भी संतुष्ट हो गए कि हमारा स्टॉक बराबर है। लेकिन सुबह हमने आके एक बार स्टॉक चेक किया तो उसमें एक नकली चेन हमें पाई गई। फिर हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो हमें थोड़ा शक हुआ, तो फिर वो महिला उसमें एक्सचेंज करती हुई दिख गई चेन को। के बोला बस कि हमको 7 से 8 ग्राम तक की चेनें देखनी है, तो हमने चेनें दिखाई उनको 7 से 8 ग्राम तक की। फिर वो चेनें देखते देखते उन्होंने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया लेने में, बस जो उनका काम था वो कर लिया उन्होंने। फुटेज में आए थे क्या? नहीं सर, ये पहली बार ही आए थे शोरूम पे, पहले कभी नहीं आए आज से पहले। क्या लगता है वो शहर के हैं, सिटी से बाहर? वो सर सेम अजमेर शहर के रहने वाले लग रहे थे, क्योंकि वो एक ब्लैक कलर की एक्टिवा लेके आए थे और एक्टिवा पे महिला व पुरुष दोनों साथ में आए थे, जिसमें पुरुष तो पहले चला गया और महिला थी, उसने वारदात को अंजाम देने के बाद फिर वो गए यहाँ से। 7 से 8 ग्राम की करीबन वजन है और 1 से 1.25 लाख के आसपास। जी हाँ, कल कोतवाली गए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जिला इकाई के गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन अजमेर क्लब में किया गया। बैठक में जिला सलाहकार प्रेम आनंदकर एवं प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनवीर सिंह चुंडावत विशेष रूप से उपस्थित रहे। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IFWJ की जिला इकाई के गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन अजमेर क्लब में किया गया। बैठक में जिला सलाहकार प्रेम आनंद एवं प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनवीर सिंह चुंडावत विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष मनवीर सिंह चुंडावत ने कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारिता एक चुनौतीपूर्ण एवं जोखिमपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करना संगठन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संगठन लगातार पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर संघर्षरत है और भविष्य में इस मांग को और अधिक मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि संगठन द्वारा शीघ्र ही व्यापक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा तथा सभी उपखंडों में अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संगठन का विस्तार करते हुए अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। पत्रकारों एवं उनके परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्रुप बीमा एवं मेडिकल क्लेम पॉलिसी की भी व्यवस्था की जाएगी। चुंडावत ने कहा कि आगामी समय में पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर प्रदेश के सभी विधायक एवं सांसदों से समर्थन पत्र लिए जाएंगे। बदलते तकनीकी दौर में पत्रकारों को नई चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI विषय पर विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनवीर सिंह चुंडावत का साफा एवं माला पहनाकर अभिनंदन किया। साथ ही नवगठित जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों का भी स्वागत एवं सम्मान किया गया। बैठक में जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें प्रेम आनंदकर एवं नरेश डागानी को संरक्षक, आनंद कुमार शर्मा को जिला अध्यक्ष, योगेश सारस्वत एवं नवाब हिदायतुल्ला को उपाध्यक्ष, मोंटी सिंह राठौड़ को महासचिव, सुशील पाल को प्रवक्ता, कौशल जैन को कोषाध्यक्ष, दुर्गेश डाबरा को सह सचिव, अधिवक्ता संदीप धाबाई को कानूनी सलाहकार तथा आशीष शर्मा, रणजीत सिंह, पंकज कुलियाना, शिखा शर्मा, मनीषा शर्मा एवं महिला इकाई की रेखा को सदस्य मनोनीत किया गया। आज इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की बैठक आयोजित की गई। अजमेर जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी में निर्णय लिया गया है कि पत्रकारों के हितों में काम करने के लिए हम पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग राज्य सरकार से करेंगे और 200 विधानसभाओं में जाकर 200 विधानसभा में
जितने भी एमएलए, एमपी, विधायक जो भी हैं उन सभी से एक समर्थन पत्र लेकर हम आगामी सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून मांग को पास करने की सरकार से एक अपील करेंगे। और दूसरा ये पत्रकारों को मेडिक्लेम और पत्रकारों को अधिस्वीकृत करने के लिए कानून में सरलीकरण के लिए हम आगे कार्य करेंगे। और जो विभिन्न टुकड़ों में बिखरे हुए, विभिन्न संगठनों में बिखरे हुए, विभिन्न अलग अलग उसमें बटे हुए सभी पत्रकारों को हम साथ लेकर चलेंगे। और हमारा मूल उद्देश्य है कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करें और उसमें हमें सभी का एकादशी के पावन महापर्व के अवसर पर अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के आदर्श मंडल की ओर से सेवा एवं जनकल्याण की भावना के साथ शरबत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एकादशी के पावन महापर्व के अवसर पर अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के आदर्श मंडल की ओर से सेवा एवं जन कल्याण की भावना के साथ शरबत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंचोली की दुकान के सामने लगने वाली मजदूरों की चौखटी पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन एवं श्रमिकों को शीतल शरबत वितरित किया गया। कार्यक्रम में अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता भदेल विशेष रूप से मौजूद रही। उन्होंने स्वयं श्रमिकों एवं राहगीरों को शरबत वितरित कर एकादशी पर्व की शुभकामनाएं दी। भीषण गर्मी के बीच आयोजित इस सेवा कार्य को लोगों ने सराहा और भाजपा कार्यकर्ताओं के इस प्रयास की प्रशंसा की। इस अवसर पर विधायक अनीता भदेल ने कहा कि एकादशी का पर्व आध्यात्मिक साधना, सेवा और पुण्य का संदेश देता है। उन्होंने भगवान श्री हरि से सभी के सुख, समृद्धि और उच्चतम स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि ईश्वर की कृपा सभी पर बनी रहे तथा समाज में खुशहाली और सद्भावना का वातावरण कायम रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है और जरूरतमंदों की सहायता करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। ऐसे आयोजनों से समाज में सहयोग, भाईचारे और मानवता की भावना मजबूत होती है। शरबत वितरण कार्यक्रम में भाजपा आदर्श मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यकर्ताओं ने चौखटी पर मजदूरी के लिए पहुंचे श्रमिकों, राहगीरों और स्थानीय लोगों को शरबत वितरित कर गर्मी से राहत पहुंचाई। कार्यक्रम के दौरान एकादशी पर्व की धार्मिक महत्ता पर भी प्रकाश डाला गया तथा सभी से सामाजिक सेवा के कार्यों में भागीदारी निभाने का आह्वान किया गया। एकादशी पर आज आदर्श मंडल भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुकेश पंचोली जी की दुकान के बाहर चौराहे पर, जहां हमारे सारे मिस्त्री लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर आज शरबत पिलाने का कार्यक्रम हमारे मंडल के पदाधिकारियों की ओर से रखा गया है। आने वाले सभी आगंतुकों को शरबत पिलाया गया है। इस निर्जला एकादशी को सभी को बहुत बहुत बधाई। भगवान हरि सब पर कृपा बनाए रखे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। शहर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में चाकू लेकर लोगों को डराने और धमकाने वाले एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्यवाही करते हुए उसे दबोच लिया। शहर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में चाकू लेकर लोगों को डराने और धमकाने वाले एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया। पुलिस आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। क्लॉक टावर थाना पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर एक युवक द्वारा खुलेआम चाकू लेकर लोगों को भयभीत करने और धमकाने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपित की पहचान करने के लिए जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपित मनोज उर्फ मनु को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चाकू भी बरामद कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस अब उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में तो शामिल नहीं रहा। थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लहराकर लोगों में भय का माहौल बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक शख्स जो चाकू लेकर के लोगों को धमका रहा था, डरा रहा था, तो उसी के आधार पे मुखबिर से सूचना मिली कि वो चाकू लेकर के गुजरे। तो हमारे थाने की टीम मौके पे पहुंची और उसे चाकू बरामद किया और आज जेसी के लिए भेज रहे हैं। उसका नाम मनोज उर्फ मन्नू है, जिसकी उम्र 26 साल है और रामगढ़ जिला के तरफ। ये जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे उसका चाकू लेकर के घूमना, लोगों को धमकाना, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। भी कोई है? पहले उसके मुकदमे हैं, 3-4 मुकदमे, चोरी के भी मुकदमे, मारपीट के भी मुकदमे। ये वैसे आर्तन अपराधी प्रवृत्ति का अपने थाने का है कि और भी कोई थाना? दूसरे थानों से हम रिकॉर्ड मंगा रहे हैं। हमारे थाने में भी वैसे दर्ज है और दूसरे थानों से 4/25 की कार्रवाई की। 8 विषय परिवार वालों की तो शिकायत हमारे पास आई नहीं, बाकी वैसे जो सोशल मीडिया पे जरूर हमने देखा था। और उसी अजमेर शहर के हाथीभाटा क्षेत्र में बर्फ खाने के सामने स्थित महालक्ष्मी टेक्सटाइल के ताले टूटने का मामला सामने आया। दुकान संचालक अशोक राठी ने घटना के पीछे चोरी के साथ साथ दुकान की अवैध कब्जे की नियत होने की आशंका जताई। अजमेर शहर के हाथीभाटा क्षेत्र में बर्फ खाने के सामने स्थित महालक्ष्मी टेक्सटाइल्स के ताले टूटने का मामला सामने आया है। दुकान संचालक अशोक राठी ने घटना के पीछे चोरी के साथ साथ दुकान पर अवैध कब्जे की नियत होने की आशंका जताई है। अशोक राठी ने बताया कि वह पिछले करीब 35 वर्षों से किराएदार के रूप में दुकान संचालित कर रहे हैं। महेश नवमी के चलते दुकान पिछले कुछ दिनों से बंद थी। बुधवार को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तो दुकान के बाहरी ताले गायब मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि दुकान से कपड़ों के कुछ थान और गल्ले में रखी 15 से 20 हजार रुपए की नकदी गायब है। साथ ही दुकान के अंदर नया ताला लगा हुआ मिला, जिससे संदेह और गहरा गया। राठी का कहना है कि बिल्डिंग पिछले कुछ वर्षों से कई बार बिक चुकी है और पूर्व में भी ताले लगाने को लेकर विवाद हो चुका है। ऐसे में उन्हें आशंका है कि यह मामला केवल चोरी का नहीं बल्कि दुकान पर कब्जा करने की कोशिश से जुड़ा हो सकता है। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ हाथीभाटा बर्फ खाने के सामने कपड़े की दुकान है मेरी, और यहाँ पे अभी दोपहर को करीब मालूम पड़ा कि भाई आपकी दुकान के ताले टूट गए। तो मैं तुरंत आया। पिछले 5-7 दिन से हमारे महेश नवमी थी, पर्व चल रहा था, कल ही समाप्त हुआ है। तो उस चक्कर में 5-7 दिन से दुकान थोड़ा आना नहीं हुआ, लेकिन आसपास मालूम किया तो ऐसा मालूम हुआ कि ये ताले आज ही तोड़े गए हैं और ये आज तोड़े गए हैं। उन्होंने दुकान के अंदर चोरी की मंशा थी, उन्होंने चोरी भी की है। अभी सामान जांचने का विषय है। अभी मैं कोतवाली थाने भी जाके आया, वहाँ भी मैंने बोला कि भाई इस तरह दुकान के ताले टूट गए हैं, तो वो भी आकर गए हैं और उन्होंने मौका मुआयना किया है। और जब मैं ये देख रहा हूँ कि इसके अंदर मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है, मैं पिछले यहाँ 35 साल से किराएदार हूँ इस दुकान का, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है इसके अंदर माल के साथ में कुछ नया ताला लगाया हुआ है। अंदर की साइड कोई नया ताला लगाना मेरे समझ से बाहर है। उनकी दुकान में माल चोरी करना या दुकान पर किसी प्रकार का कब्जा करना, यह भी प्रतीत होता है, क्योंकि ये दुकान कुछ समय पहले किसी ने खरीदी है, उसका हमें मालूम नहीं, क्योंकि पूर्व में दुकान 5-7 बार बिक चुकी है ये बिल्डिंग पूरी।
कभी कोई खरीदता है, कभी कोई खरीदता है, कभी कोई खरीदता है, इसकी जानकारी नहीं है। पूर्व में ये दुकान एक बार मणिरत्नम वालों ने खरीदी थी, तो उस समय भी कुछ ताले आले लगाए हुए थे, तो हमने ताले तोड़ के फेंक दिए थे, सूचना करी थी कोतवाली थाने में। उसके बाद में कुछ हुआ नहीं। उन्होंने भी ये दुकान किसी और को बेच दी है। अब उन्होंने ये दुकान किसको बेची ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अभी सुनने में आया कि ये दुकान वापस पूरी बिल्डिंग बिक चुकी है, लेकिन ये इस तरह माल चोरी का संदेशा देना या माल को दुकान को इस तरह गलत तरीके से कब्जा करने का तरीका जो किया गया है वह बिल्कुल गलत है। इस पे मैंने संज्ञान लेके कोतवाली थाने के अंदर सूचना कर दी। भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा के जन्मदिन के अवसर पर चाचियावास स्थित राजस्थान महिला कल्याण मंडल में महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को समर्पित एक सराहनीय पहल की गई। इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की झुंझुनू जिला सह संयोजक किरण शेखावत एवं जयपुर से आई नारी शक्ति टीम द्वारा 500 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं और छात्राओं को विशेष रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स वितरित किए गए। भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा के जन्मदिन के अवसर पर अजमेर के चाचियावास स्थित राजस्थान महिला कल्याण मंडल में महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को समर्पित एक सराहनीय पहल की गई। इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की झुंझुनू जिला सह संयोजक और समाज सेविका किरण शेखावत एवं जयपुर से आई नारी शक्ति टीम द्वारा 500 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं और छात्राओं को विशेष रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स वितरित किए गए। कार्यक्रम में महिलाओं को ऐसे केमिकल फ्री सैनिटरी पैड्स उपलब्ध करवाए गए हैं जिन्हें धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और जिनकी उपयोग अवधि करीब 3 वर्ष बताई गई है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता प्रदान करने के साथ साथ उन्हें सुरक्षित और किफायती स्वच्छता साधन उपलब्ध कराना है। राजस्थान महिला कल्याण मंडल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शमा कौशिक ने कहा कि इन पैड्स में किसी प्रकार के रासायनिक तत्वों का उपयोग नहीं किया गया है। इन्हें पानी से धोकर और धूप में सुखाकर पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, जिससे महिलाओं को संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव में मदद मिलेगी। उन्होंने इस जनहितकारी अभियान के लिए किरण शेखावत का आभार व्यक्त किया। किरण शेखावत ने बताया कि महिलाओं का स्वास्थ्य परिवार और समाज की मजबूती का आधार है। उन्होंने भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके सेवा और कल्याण के भाव से प्रेरित होकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि पलाड़ा हमेशा जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं और उनके जन्मदिन पर समाज हित से जुड़ी पहल करना सबसे बड़ी शुभकामना है। मैं क्षमा काकड़े कौशिक राजस्थान महिला कल्याण मंडल में मुख्य कार्यकारी के रूप में काम करती हूँ। आज श्रीमती किरण शेखावत जी ने जो संस्था की कार्यकर्ता महिलाएं हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको जो है यूजर फ्रेंडली जो नैपकिन्स होते हैं सैनिटरी नैपकिन्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और जिस तरीके से उन्होंने इसकी खासियत बताई कि ये 3 इयर्स तक चलेगा, ओनली पानी के साथ आप इसको वॉश कर सकते हैं, किसी भी तरीके का केमिकल्स में इसका उपयोग नहीं है और कपड़ा ऐसा है कि आप इसको इजी से वॉश कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से सोखता है। सिर्फ धूप में सुखाकर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो शरीर में आने वाली जो अलग समस्याएं हैं जो फ्यूचर की है, अगर कोई यूट्रस को लेके है या जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है या यूटीआई इन्फेक्शंस है उसमें भी इससे काफ़ी बचाव होगा। इस तरीके की जानकारी उन्होंने दी है और मुझे लगता है कि इस तरीके का नेचर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए, उसका यूज़ होना चाहिए ताकि स्वस्थ रहे महिलाएं। अगर महिलाएं स्वस्थ हैं तो हमारा नेशन स्वस्थ रहेगा। और मैं किरण जी शेखावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज वो यहाँ आई और संस्था परिसर में उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रखा। मैं किरण शेखावत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजक हूँ भाजपा से। आज हम अजमेर में आए हैं, आद्य सम्राट भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब का जन्मदिन है और बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लाखों की भीड़ है और पलाड़ा साहब के यहाँ पर। और हमारे साथ जयपुर से भी नारी शक्ति आई हैं जो अपने आप में एक वर्चस्व रखती है सभी। और हम आज संस्था है उसमें जो है 500 जो है महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटेंगे और भी महिलाओं को हमें सैनिटरी पैड बांटने हैं क्योंकि वो महिलाओं की। और ये हम पलाड़ा साहब के भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बांट रहे हैं क्योंकि देखिए महिला ही महिला का दर्द जान सकती है, महिला ही महिला की पीड़ा जान सकती है। जो हम जो सैनिटरी पैड बांट रहे हैं वो सैनिटरी पैड 3 साल तक यूज कर सकती है महिलाएं।
और उसमें कैंसर जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी उन पेड़ से। तो हम ये चाह रहे हैं कि जयपुर की एक बहुत अच्छी संस्था है, अभी हम चलेंगे वहां पर, आपको बता देंगे, उसमें हम वहाँ ये पेड़ भी बांटेंगे। और आज जिस तरीके से जन्मदिन मनाया जा रहा है, हम भगवत सिंह जी पल्लाड़ा साहब को कहते हैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम जीवन में कामना करते हैं कि वो और भी तरक्की करें, जिस तरीके से वो गरीब लोगों के लिए और उनके दर पे कोई भी आदमी आए, चाहे वहाँ भाभी सा मिले, चाहे शिवराज बना मिले, एसपी बना मिले, कोई भी उनको मिलता है तो वो उस दर पे आए हुआ आदमी खाली नहीं जाता है। वो हमेशा कुछ न कुछ पाकर ही जाएगा। इस दर से कोई भी आदमी खाली आज तक नहीं गया है। ऐसे हिंदू सम्राट भगत सिंह जी पल्लाड़ा साहब को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ कि आप जो आने वाले समय में और भी ज्यादा तरक्की करें। और हमारी खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।